कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, ये चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे सिपाही भाइयों की। और सिपाही भाइयों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पूरे द्वीप समूह का एक बहुत ही मुख्य डिफेंस एरिया है। और ये है ब्रिजगंज, जो पूरे द्वीप समूह में सबसे पुराने सेटलमेंट्स में से एक है। और वहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो हमारे क्रांतिकारी और जो यहाँ पे कैदी के रूप में रखे गए थे, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखेंगे कि वो आपको हमारे आज़ादी और इस आज़ादी के महत्व के बारे में क्या बता सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा और मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं इनसे। जैसे कि आप सभी इस पवित्र स्थल से बिलोंग करती हैं जहाँ पर कई स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, तो आप में से कोई ऐसा है जो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं? आपका नाम? वेंकट लक्ष्मी। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आप इतने क्रांतिकारी जो जिन्हें हम इतना पूछते हैं, आप उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है जब मैं मेलैंड वगैरह जाती, तो जैसा दिल्ली व कहीं भी जाती है तो वो लोग पूछते हैं कि आपका जो यहाँ पे अंडमान निकोबार तो पूरा काला पानी है, तो आप लोग वहाँ पे तो काले काले, पर आप लोगों को वहाँ तो ऐसा नहीं है, तो आपका जो फैमिली कैसा है, तो फैमिली के बारे में पूछते तो हम बोलते हैं कि फ्रीडम फाइटर के जो हमारे दादाजी थे फ्रीडम फाइटर के थे और हम उनसी से हम बिलोंग करते हैं, पीढ़ीदर बच्चे हैं हम लोग। तो हम बहुत मतलब खुश होते हैं कि बहुत गर्व होता है कि आप लोग से मिलके वो खुश होते हैं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। जिनके वजह से हमें ये आज़ादी मिली है, हम उनका नाम जानना चाहेंगे। आपके दादाजी का नाम क्या? बोनंगी पांडू पडाल। तो क्या उन्हें सेलुलर जेल में रखा गया? जी रखा गया था, वहाँ पे थे वो। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि हमें जो आज़ादी मिली है, आज हम इतने फ्रीडम से रह रहे हैं, हर चीज़ की हमें फ्रीडम है, तो क्या इस आज़ादी का हम सही मोल दे रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आज़ादी जो इन्होंने बताया है क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वहाँ पे सेलुलर जेल में उनको रखा गया था, उनको हम नहीं कर पा रहे हैं आज़ादी। तो हमें और क्या करना चाहिए हमारे जीवन में? हमें ऐसी क्या चेंजेस लानी चाहिए कि हम उस आज़ादी को अपने जिन्होंने इतनी बलिदान के बाद हमें आज़ादी दी है कि हम उसका सही मोल दे पाए? हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है आज़ादी बोलने से, अभी देखिए हम लोग हर एक काम को जो करते हैं, अभी हम कोई भी काम को करते हैं तो क्या है, उसमें भी हम लोग को बहुत सारा रोक टोक रहता है कि हाँ ठीक है ये काम करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। दरअसल क्या है कि जो काम हम करते हैं वो जो है हमें पूरी आज़ादी के साथ उसको करने का हम लोग को मिलना है। ये जो है कि अभी हम लोग जैसा कि अभी कोई अभी जैसा आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन रहते हैं। हमारा जैसा अभी कोई एक बिजनेस वगैरह कुछ हम करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि अभी हम लोग को सरकार की तरफ से जैसा कुछ हम लोग को ये एक फैसिलिटीज़ मिलता है, उसमें भी इस लोग बोलते हैं कि मतलब जैसा कि बाहर से कोई आया है तो उनको ये बहुत सारा आइडेंटिटी कार्ड जो है वो सब देना है, या तो यहाँ रहने वालों के पास में भी बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी उनके पास रहता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या है उनको वो फैसिलिटीज वगैरह नहीं दी जाती है, उसकी वजह से रुक जाता है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा होए कि अगर गांव के अंदर अगर कोई काम होता है तो अगर वो आदमी के पास में कुछ चीज़ का कमी है तो हमारे यहाँ जो काउंसलर वगैरह रहते हैं ना, तो उनका इतना पावर उनका रहना है कि वो उनको मतलब हाँ वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व कर सके, उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर सके। तो वो क्या है कि फिर मतलब खुल के जो हम लोग काम वगैरह है तो अधिक हाँ जो उनका हक है वो भी मिलेगा, और जो जितना बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी भी एक तरफ से ख़त्म होता जाएगा। ये ज़्यादातर हम लोग को जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इसी का वजह से है, जो उन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता है कोई चीज़ का। जहाँ पर जो गांव में अगर आते हैं, अभी वहाँ जो देखिए अभी जो घर बनाने का मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो उसमें भी बहुत सारा ये रोक टोक उसमें लगा हुआ है कि मतलब हाँ ये चीज़ अगर आदमी के पास में है तभी जाकर उनको मिलेगा।
कई बार क्या होता है कि आदमी देखने में अभी उनका पूरा फैमिली है, ठीक है, बड़ा फैमिली है, तो उनको इनका पास में घर वगैरह है, उनका पूरा परिवार के पास में सब कुछ है, धन वगैरह है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना उसमें कि कुछ लोग होते हैं कि उन लोगों के पास में वो चीज़ नहीं रहता है। बड़ा फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कुछ लोग रहते हैं कि जो बेरोज़गार भी रहते हैं, उनके पास नहीं है। तो वो अगर आगे जाकर उसको लिख के भी देता है ना कि हमको ये चीज़ बनता, तो सही तरीके से उसको नहीं मिलता है कि उसका सामने एक लेबल लग गया कि हाँ ठीक है, इसके पास में इतना बड़ा ज़मीन, इतना बड़ा घर है। लेकिन ज़मीन सिर्फ होने से नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ पैसा मायने रखता है। अगर वो आदमी के पास में रोज़गार नहीं है, ठीक है, रोज़गार नहीं है तो वो क्या करेगा, तो खुल के कभी कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन उस आज़ादी को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। तो इस आज़ादी में और इस समाज के गठन में एक महिला का क्या रोल होता है, क्योंकि आप सभी यहाँ पे महिलाएं हैं और आपको पता होगा कि हर समाज को गढ़ने में, हर घर को गढ़ने में एक महिला का क्या दायित्व होता है, क्या उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक समाज को गढ़ने में सबसे ज़्यादा भूमिका एक माँ का ही होता है, एक औरत का ही होता है। कहते हैं ना कि एक परिवार में अगर एक औरत शिक्षित होता है तो पूरा परिवार उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों को, एक बच्चा का पहला टीचर जो होता है अपने माँ होते हैं। अपना स्कूल से वो कितना भी सीख ले, लेकिन सबसे ज़्यादा सीख उसका माँ से ही मिलती है। और लड़की बच्चे बोलिए या लड़का बोलिए, आज हमारे देश में इतना आए रोज़ हम लोग सोच रहे कि इतना मतलब रेप केस होता है, इतना सब बहुत आप सबको पता है कि कितना कुछ हो रहा है हमारा समाज में। तो इसमें एक माँ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा लड़कियों को ही बताते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। लेकिन लड़कों के माँ को ज़्यादा बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर ज़्यादा संस्कार डालना चाहिए कि आप हर एक लड़की को सही नज़र से देखिए, अपने माँ का रूप में देखिए, बहन का रूप में देखिए। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि हम लड़कियों को ही रोक टोक करते हैं और उन्हें ही प्रवचन देते हैं, लेकिन लड़कों को हम लोग छूट देते हैं। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि हमें ही समाज को बदलना है, हमें ही उनको शिक्षा देना है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। और इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा भूमिका माँ का होता है। तो आज भी सही मायने में लड़कियों को आज़ादी नहीं मिल पा रही है। आए दिन हम कई सारी ऐसी घटनाएं सुनते हैं और हमें कई सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलती हैं जहां से पता चलता है कि लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत के बाद, इतने बलिदान के बाद हमें आज़ादी दी है, उनके बारे में हम और थोड़ा जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस हद तक इस चीज़ को अपने अंदर रखा था कि देश को हमें आज़ाद करना है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को आज भी महसूस नहीं कर पा रहे। आप पे से कोई और किसी क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर के फैमिली से है यहाँ पर? आप हैं, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम संध्या है। मैं ब्रिगेंस की एक निवासी हूँ। जो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो मेरे दादाजी, जो पापा हैं, मेरे जो पिताजी हैं, वो भी आज नहीं रहे। तो वो हमें बता रहे थे कि हमारे जो पूर्वज, इतनी तकलीफ़ें कि हम तो वो सोच भी नहीं सकते। आज भी अगर हम कभी कभी अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं, वो जो हमें बता रहे थे कि हमें कितनी तकलीफ़ें हो रही थी, वहाँ पे जो सज़ा देना बोलने से उनको खाने पीने की तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे जो वहाँ वो लोग आलू गाड़ते थे, जो मलयाला आलू बोलते हैं, वो खोद करके खाते थे, वो भी नहीं मिलती थी। जापानीज़ लोग, जो अंग्रेज़ लोग जो हैं, आने के बाद में उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ महिलाएँ तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ इतना मतलब क्या बोले, क्योंकि हमारे पिताजी बोलते थे ना कि हमारे जो फैमिली से ही, जो हमारे जो दादी जी हैं, जो भी है, कोई भी एक भरी एक अच्छी महिला, जैसे आज हम तो आज़ाद हैं, हम हर जगह जा सकते हैं, हम 5 बजे या 6 बजे कितने भी टाइम में हर महिला जाती है। हर महिला जो है अपने अपने घर पे अच्छे से सुरक्षित है। उस समय तो घर पे भी सुरक्षित नहीं थी। बहुत ही हमारे जो पूर्वज बहुत ही तकलीफ़ों से आज़ादी हमें दिलाए हैं। इसीलिए बस हमारा यही कहना है, आज हमें जो भी आज़ादी मिली है, हम अपने आज़ादी का भी अच्छा सा इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय तो हमें ना पढ़ने की आज़ादी, ना खाने की आज़ादी, ना पहनने की, ना घर से निकलने तक की औरतों को आज़ादी नहीं थी। और हमारा जो ये गांव है, बहुत ही पुराना गांव है।
हमारे पिताजी के अनुसार हमारा जो गांव है बहुत, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जो इस्कॉन टेम्पल जहाँ पे बना हुआ है वहाँ अभी बहुत सारे लोगों का जो ज़मीन है वहाँ पे जो एक एक लोगों को यहाँ तक का पूरा गर्दन में बोलते हैं पूरा गाड़ करके मिट्टी सिर्फ गर्दन ऊपर रह जाता था, कुत्तों को छोड़ दिया जाता था। तो उतनी यातनाएं उन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं, सही है। और उन सब चीज़ों को देख करके हमें तो अभी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। तो इसीलिए अभी एक मैं महिला होने के नाते अभी हमें तो आज़ादी है, हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं। तो बस हमारा यही कहना है कि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए इतनी तकलीफ़ों से आज़ादी हमें दिलाई है, हमारे अधिकार के लिए, हमारे लिए, तो हमें भी उनका एक सम्मान करना चाहिए। हमारा जो ब्रिजगंज जो समाज है, हमारा जो गांव है, उसके अनुसार हमें उनको भी याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जो भी है हम सभी आपस में मिलजुल कर रहें। और अभी जो है डिफेंस एरिया ज़्यादा हो गया, उस समय तो नहीं था। अभी हमारे एरिया में डिफेंस जो है ज़्यादा है। यहाँ पे एक न्यू इस्कॉन टेम्पल भी बना है, उसके अनुसार जो है हमारा एक गांव ब्रिजगंज का गांव माना जाता है। लेकिन सबसे पहले तो ये आज़ादी वाला गांव है। हमारे जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही पूर्वज पुराने हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, कोई बांग्लादेश से आया है, कोई आंध्रा से आया है, अलग अलग जगह से आए हैं। वहीं के वही अभी जो हम जो बोलते हैं प्री-42 है, ओबीसी है, उन्हीं के पूर्वज हमारे जो बच्चे हैं, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो बस उनके ही हैं। और अभी जो यहाँ पे हम मेरे ख्याल से जो ब्रिजगंज एक एरिया है सबसे पुराना बस्ती और पुराने लोग यहाँ पे हैं। न्यू जनरेशन आ रहा है, न्यू लोग आ रहे हैं, मेनलैंड से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा सेटल नहीं हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ब्रिजगंज ऐसा है कि यहाँ पे मतलब हमारा अभी भी नाम है एटलीस्ट। आपने अभी सुना कि फ्रीडम फाइटर्स को किस तरह यातनाएं दी जाती थी और किस तरह से ये लोग अपनी इन्हीं स्टोरियों को सुन के, इन्हीं कहानियों को सुनते रहे और इनके दिल में ये जो जज्बा है, ये देश प्रेम है, आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो आज उस देश प्रेम के नाम हम इनके साथ एक छोटा सा अंताक्षरी का गेम खेलेंगे। लेकिन अंताक्षरी का रूल ऐसा होगा कि आप सभी बस देशभक्ति के गाने गाएंगे। तो अंताक्षरी में जैसे जिस वर्ड से, जिस अक्षर से ख़त्म होता है गाना, उसी अक्षर से शुरू करना होता है। लेकिन इसमें रूल अलग है। आप कोई भी देशभक्ति का गाना गाएंगे और आप जब ख़त्म कर देंगे तो आपके जो अपोजिशन ग्रुप है वो भी देशभक्ति का ही गाना गाएंगे। कोई भी देशभक्ति का गाना हो सकता है, ठीक है। आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी गा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं अंताक्षरी, देशभक्ति गीत का अंताक्षरी। तो इस ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। धनुधान्ये पुष्पे भरा आमादेर এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে না কো খুঁজে। आपके ग्रुप से नहीं, ज से शुरू करना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी देशभक्ति गीत गा सकते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। मेरा धर्मा तू
मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जन मन जन। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने मन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जहाँ डाल डाल पर सोनी चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बहुत बढ़िया। आपका नाम? राम श्री। तो आप लोगों ने जब ये गाना सुना था उस टाइम पे तो टेलीविज़न वगैरह नहीं था, तो आपने कब सीखा, कैसे सीखा? रेडियो में चलता, रेडियो में चलता था, रेडियो में ही सुने सब गाना। तो आप लोगों ने उस समय पे रेडियो में सुना था गाना। तो यहाँ की जो महिलाएं काफ़ी रुचि रखती हैं गाने में, हम इसको और कंटिन्यू करें क्या? हाँ, आप लोगों के ऊपर है। और एक गाना गाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। बहुत ही प्यारा गाना है और ये बहुत ही देशप्रिय हुआ था जब ये गाना रिलीज़ हुआ था। आप लोग में से कौन मुझे बता सकते हैं कौन सी मूवी का गाना था? अरे वाह, सबको पता है, सबको पता है। तो यहाँ पे जो चिट्ठी की बात की गई है, वो चिट्ठी की बात किन्होंने की है? कौन सी चिट्ठी है ये? अपने घर से जो सैनिकों के लिए भेजा था, वही चिट्ठी का बात किया, जो सोल्जर के लिए। हाँ, फौजी जो घर से दूर रहते हैं वो अपने घर में चिट्ठी भेजते हैं और घर वाले उनको चिट्ठी भेजते हैं। तो पहले तो चिट्ठी का ऐसा था, आजकल तो फेसबुक हो गया है तो फेसबुक से हो जाता है, तो पहले तो ये चिट्ठी से ही चलता था। तो उस समय पे चिट्ठी का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। तो ये गाना उसी पे लिखा हुआ है कि फौजी लोग जो चिट्ठी का इंतज़ार करते थे,
जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोग में से जिन्होंने गाना गाया है और जिन्होंने हमें गाना सुनाया है, आपने बहुत अच्छा गाया। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आप में से और कौन-कौन है जो क्रांतिकारियों के फैमिली से आते हैं? मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी जो है ना, तो ताऊ जी यहाँ में जेल में, सेलुलर जेल में थे, और पिताजी को बाद में जाके लेके आए थे। तो यहाँ जापान और जो अंग्रेज जो भी आए थे, वो सारे के लड़ाई लड़ के उन लोग देखे हुए हैं सब। तो जब नेताजी आए थे, नेताजी ने यहाँ पर झंडा फहराया था, आपके पिताजी या दादाजी ने उन्हें देखा था? दादाजी नहीं थे, ताऊ जी थे। तो ताऊ जी देखे थे, ताऊ जी देखे थे। पिताजी छोटे थे बोलते, तो ताऊ जी देखे थे। का जो समाज है, यहाँ पे जो नौजवान है, वो इस देशभक्ति और इस जो क्रांतिकारियों का बलिदान है उसको भूलते जा रहे हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए, इतने मेहनत और उन लोग इतना सब सह के वो देश को आज़ाद किया है। कम से कम आज की पीढ़ी जो है उनको याद करना है। उनके थोड़े से ही नक्शे कदम में चलने से तो देश में मतलब आज़ादी रहेगी, और अगर उनके कदम में नक्शे कदम में नहीं चले तो फिर नहीं बोल सकते हैं देश के। तो इसलिए नक्शे कदम में चलना आज की पीढ़ी के, आज बच्चों के लिए आज बहुत ज़रूरी है अपने देश संभालने के लिए। आपकी एज क्या है और आपका नाम भी जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शांति देवी है और मेरे एज 64 है। आपके लिए बहुत बहुत तालियां। और आपके परिवार ने इतना बड़ा बलिदान दिया, तो हम सब आपको और आपके परिवार को नमन करते हैं। साथ ही आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस शो से जुड़े रहे और हमसे आप हर शुक्रवार शाम को 6 बजे मिल सकते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है दशभुजा। आप कुछ बोलना चाहते? नमस्कार, मेरा नाम वैशाली रानी दयाल है। मैं की एक्स काउंसलर हूँ। मेरे दादाजी थे जो लखनपुर से आए थे, बिहार से। वो यहीं पे उनको लेकर आया गया था, तो उनका पूरा फैमिली आकर बसा और यहाँ पे जो सेलुलर जेल है उसमें वो कार्यरत हो गए। उनका जमादार के पोस्ट में थे। लेकिन जब वो जापानी लोग थे, जब जापानी यहाँ पे आए थे, तब मेरे दादाजी भी यहीं पे थे। जो यातनाएं उन लोग देते थे, घर से 5 बजे के बाद लाइट ऑफ कर देना, घर की महिलाएं बाहर नहीं जाना, अगर बाहर जाती हैं लेडीज़ महिलाएं तो उनका साथ में दुर्व्यवहार करते थे जापानी लोग। वो सब उन लोग सहे और देखे हैं, बताते थे दादाजी। उनके दौरान एक बार उनका एक उंगली भी दादाजी का काट दिया गया था इस दौरान। तो उसके बाद वो जमादार के पोस्ट में यहाँ पे सेलुलर जेल में बहुत साल कार्यरत थे अपने पेंशन तक। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हम लोग मतलब ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे क्रांतिकारी लोग का जीवन कैसे कितनी यातनाओं से गुजरता है। जैसे वीर सावरकर जी को यहाँ पे लाके रखा गया था और उनके भाई को भी यहाँ पे लाके रखा गया था, लेकिन वो भाई कितने सालों तक मिल नहीं पाए एक दूसरे से, इतनी बड़ी यातनाएं देते थे। तो हमारा ये कर्तव्य है समाज के प्रति कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि वो स्वतंत्रता सेनानी और हमारे पूर्वज जो लड़ झगड़ के इतना स्वतंत्रता और इतना समाज को सुदृढ़ बनाए हैं, तो हम एक बुरी आदत का पीछे ना जाके बच्चों को समाज से जोड़ना है, बच्चों को आगे लेके जाना है, बच्चों को ये सिखाना है कि बच्चों आप उनके ज़रिए उनके नक्शे कदम पर चले, ना कि महिलाएं तो अपना योगदान और भूमिका दे रही हैं, लेकिन समाज में पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हमें चाहिए। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए एक मैसेज हम पुरुषों को भी देना चाहते हैं कि हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ आपके बदौलत। अगर हम आज असुरक्षित है भी तो हम आपके बदौलत। अगर हम आज असुरक्षित हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग असुरक्षित घूम रहे हैं। अगर हमको सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको समाज में पुरुषों का मानसिक स्थिति है जो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। हम तो अपने बच्चों को, जैसा मैडम ने कहा था कि महिलाएं तो बच्चों को समझाती हैं, लड़कियों को समझाती है, लेकिन हम लोगों को समाज में पुरुषों को भी उतना ही समझाना चाहिए ताकि ये घटनाएं नहीं घटे। आज बच्चे बुरे नक्शे कदम पर जाते हैं क्योंकि उनको ये एहसास नहीं है। हमारे जो पीढ़ी थे, हमारा जो था समय था, तो अभी का जो जनरेशन है वो इसको नहीं समझ पाते। हम कितना भी समझाए करें, लेकिन कुछ हद तक इसका माध्यम ये है, अभी मोदी जी इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे समाज में हम लोग सुदृढ़ विकास करना, अपने
धर्म को आगे लेके जाना, इसमें धर्म बहुत बड़ा योगदान देता है। आप जब तक अपने धर्म को नहीं समझेंगे, संस्कृति को नहीं समझेंगे, जब तक अपना सभ्यता संस्कृति को नहीं समझेंगे, हम इसका विकास आगे नहीं लेके जा सकते। इसलिए हमें अपने छोटे बच्चों को अपना संस्कृति के हिसाब से मंदिर मस्जिद जो भी है, अपना जो जिनका भी अपना कास्ट है उसका तरफ लेके जाते हैं, तो उनको बताना है कि हमारा समाज के प्रति हमारा क्या योगदान है। तो हम लोग अपने बच्चों को अपना संस्कृति के बारे में सबसे पहले सिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने एक सुदृढ़ समाज और सभ्य समाज और सुंदर समाज का हम लोग गठन कर सकते। एक महिला के ऊपर कितना दायित्व होता है, ना केवल महिला के ऊपर, पुरुषों के ऊपर भी दायित्व है, लेकिन महिलाएं हैं उस दायित्व को लेकर भी पूरी खुशी के साथ अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हैं। और इसी के लिए आज हम चाहते हैं कि आप उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ से थोड़ा सा हटकर हमारे साथ थोड़ा हंसे गाएं खेलें। तो अब हम आप लोगों के साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं। आप 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, तो इस ग्रुप से हम कुछ पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं और इस ग्रुप से आपके लिए एक छोटा सा गेम है। एक कार्ड है जिसमें एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के ऊपर इन्हें बिंदी को चिपकाना है और जो सबसे पहले उस बिंदी को चिपकाकर वो पैटर्न कंप्लीट करेंगे वो जीत जाएंगे। तो ये गेम है, ठीक है। आप डिसाइड कीजिए आपके टीम से कौन आ रहा है और आप डिसाइड कीजिए आपके टीम से कौन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे, ये कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स में सेम पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न में इन्हें इस बिंदी को चिपकाते जाना है और जब भी ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो हम उन्हें विनर बोल सकते हैं, ठीक है। आप दोनों रेडी हैं? आपको गेम का रूल समझ आ गया? तो आप कौन से ग्रुप से हैं? आप इस वाले ग्रुप से हैं। आपका नाम? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। आप ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि आप सभी यहाँ पे क्रांतिकारियों के फैमिली से हैं, तो आप ऐसे ही कोई क्रांतिकारी का नाम के हिसाब से आपका ग्रुप का नाम रख सकते हैं। झांसी रानी। झांसी रानी। बहुत बढ़िया, झांसी की रानी। आपके ग्रुप का नाम? वीर सावरकर। वीर सावरकर, बहुत बढ़िया। तो ये झांसी की रानी ग्रुप है और ये वीर सावरकर ग्रुप है। यहाँ से दोनों ही कंटेस्टेंट आ गए। झांसी की रानी आप रेडी हैं? और वीर सावरकर ग्रुप से आप रेडी हैं? चलिए, आप सभी अपने ग्रुप को चीयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए उनको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1। ज़्यादा गैप नहीं, ज़्यादा गैप नहीं, ज़्यादा गैप नहीं, ज़्यादा गैप नहीं, इतना गैप नहीं। झांसी की रानी। क्या लगता है कौन देखते हैं, हम लोग को भी मिली जीतेगा। वीर सावरकर जीतेगा। यस, वेरी गुड। दोनों काफ़ी बराबर ही जा रहे हैं, ज़्यादा गैप आपको नहीं रखना है। काफ़ी फास्ट है, दोनों ही बहुत फास्ट है। सभी एक्साइटेड है, आपको अपने ग्रुप को जिताना है, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा झांसी का रानी वाला ग्रुप मुझे लग रहा है थोड़ा आगे जा रहा है, जल्दी कीजिए आप। झांसी की रानी का पैटर्न काफी ज्यादा बन चुका है।
दोनों ही बिल्कुल बराबर में चल रहे हैं। गैप को देखिए। टेंशन हो रहा है? हाँ हो रहा है आपको टेंशन हो रहा है? नहीं नहीं होता हो नहीं। क्यों? कॉन्फिडेंट है आप ही जीतेंगे? हाँ झांसी की रानी जीतेंगे। अरे आप लोग भी चेयर। जीतेंगे वीर सावरकर जीतेगा, जीतेंगे भाई जीतेंगे, वीर सावरकर जीतेंगे, वीर सावरकर जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, वीर सावरकर जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, वीर सावरकर जीतेंगे। कम ऑन पीहू। काफी नजदीक पहुंच गए आप, जीत के काफी नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी जो बिंदी के बीच में दूरी वो बढ़ रही है, बहुत नजदीक है। आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप लोग फ्री टाइम में क्या करती हैं? कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं? हाँ गेम्स भी खेलते हैं और फ्री टाइम में जैसे थोड़ा सिलाई कढ़ाई घर में कर ली, अपना एम्ब्रॉयडरी कर लिया, ब्लॉक पेंटिंग कर लिए। अच्छा, इन सब का शौक रखते हैं आप? बहुत का कोर्स भी किया है तो कुछ उसका यूटिलाइज कर लेते हैं घर में बैठे। बहुत बढ़िया। यहाँ इस ग्रुप से आप लोग कैसे अपना समय बिताती हैं? जैसे जब भी फ्री टाइम मिलता है तब क्या करती हैं आप लोग? मैं तो घर पे स्टिचिंग करती हूँ, वो भी यहीं की बदौलत है। जो हमारी जो पंचायत एरिया जब थी तब हमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जो हमें सिखाया गया था, तो वहाँ से भी मैंने टेलरिंग किया था 2013 में। तो अब मेरा वही है। मुझे दिख रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। गैप्स को फिल करना है। नहीं हुआ, गैप्स को फिल करना है, गैप्स को फिल करना है। एक बिंदी जितना जगह लेता है ना, उससे कम स्पेस होना चाहिए दो बिंदी के बीच। हाँ, ओके, स्टॉप। यहाँ पे नहीं, अब नहीं। दोनों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन यहाँ मुझे गैप्स थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे 2-3 गैप्स हैं, लेकिन ये हाँ, एक बिंदी से थोड़ा, एक बिंदी नहीं जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो गैप है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि वीर सावरकर ग्रुप जीत गया है। लेकिन काफ़ी अच्छा, आप देखकर नहीं अंदाज़ा लगा सकते दूर से कि कौन सा पैटर्न जीता है, दूर से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत अच्छा आप दोनों खेले। तो ये थी हमारी ब्रिजगंज की दशभुजाएं, और आपने सभी देखा कि ये कितने जज्बे के साथ, और खेल तो रही थी जज्बे के साथ, साथ ही ये बहुत ही निपुणता से अपना पूरा काम करती है, अपना दायित्व निभाती है, एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाती है, साथ ही एक माँ, बेटी, बहन, इन सभी का दायित्व निभाती है। तो आप सभी को हमारा सलाम है, और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे और आप इस समाज को गढ़ने में अपना योगदान देते रहेंगे। तो आपने हमारे साथ इतना अच्छा समय बिताया, इस खेल से आप जुड़ी, इस प्रोग्राम से जुड़ी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुद के लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। साथ ही आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस शो से जुड़े रहे, और हमसे आप हर शुक्रवार शाम को 6 बजे मिल सकते हैं इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है दशभुजा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां
अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रस के जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा।